हाल बारा ठीक बानी ना। रउआ लोगन के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके आयल बानी वो क्वेश्चन नंबर 13 बारा। हे देखिए कहता है समझ में नहीं आया, ओबियस बात है कैसे समझ में आएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन जो लेके आए ना क्वेश्चन नंबर 13 है। आप समझे कि बानी? अच्छा देखिए, अगर कुछ बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर बोर हो रहे हैं ना तो एक बात बता देते हैं कि जिंदगी में सभी दिन आपके जो आप बोलते हैं ना अच्छे दिन आ चुके हैं। अब अच्छे दिन आ गए हैं, जो दिन था वो चला गया, अब जो आएगा ना बाबा धमाका एंटरटेन आएगा। देखिए कहेगा हाय रे तू इतना हल्का था तभी से काहे ना आया। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जरा देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है y इक्वल टू ई के पावर x के पावर x। एकदम सिंपल है राजा। बोले कैसे? टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, इसको लिखते हैं TBS, मतलब टेकिंग बोथ साइड लॉग। समझे कि नहीं? अरे समझ रहे हैं ना एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको जम के पढ़ाई करना है बाबू, क्योंकि बस आज से जो दिन बचे हैं आपके एग्जाम के उतना दिन तक जम के पढ़ दीजिए, क्योंकि ये मौका दोहरा के नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सिर्फ एक भी जानते हैं, आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा या कोई बच्चे को किसी भी आदमी को ये पता नहीं चलेगा रिजल्ट कैसे आया आपका। सिर्फ ये देखता है रिजल्ट कितना आया आपका। क्योंकि हमने आपको बताया था कि लोग आपसे खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, आपको कोई हाथ नहीं मिलाता है, आपके पास क्या है ना उस स्टेटस से हाथ मिलाता है। इसीलिए एक बार इतना नंबर लाइए ना कि जो हम बोलते हैं ना अगला नंबर आपका है, नेक्स्ट यू का फोटो लगना चाहिए। समझ गए कि नहीं? एक प्रण लीजिए कि मैथ में ना ये तो कम से कम तो अबरी 98-99 ना पूरे 100। ठीक है, थोड़ा सा मजे में पढ़ाई करना है। देखिए एकदम इंटरटेनिंग मजा ले रहे। लिखेंगे लॉग वाई, लॉग वाई इधर आप ले लेंगे बाबू लॉग ई के पावर में एक्स के पावर में एक्स ले लेंगे। अब देखिए नहीं कुछ है तो इसका बेस में तो ही था। अब आपको बताया था आर्ग्यूमेंट पावर फॉर्मूला जो रहेगा पहले इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर में एक्स हो जाएगा आपका, और यहाँ बचेगा लॉग ई। लॉग ई का मान होता है 1। ये है आपका लॉग वाई के बराबर। किसके बराबर है? लॉग वाई के बराबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर एक्स। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? एक्स के पावर एक्स। ध्यान दीजिएगा एक्स के पावर एक्स। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सब आसान है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो सब आसान है। अब ध्यान दीजिए क्योंकि इसका मान तो होता है 1। ये आ गया आपका लॉग y इज इक्वल टू लॉग y इज इक्वल टू एक्स के पावर में एक्स, एक्स के पावर में एक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार और आपको लॉग लेना पड़ेगा। आप देखिए कह रहा है कि लॉग दो को लॉग का है, दो को लॉग मोटरसाइकिल पर नहीं बैठता है। अपना लोग जो बैठाए थे 2-3 बार, चलिए बैठाइए। अगेन टेकिंग बोथ साइड लॉग, क्योंकि x के पावर x का डीसी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लॉग यहाँ लेंगे प्यारे बच्चों लॉग एक और लॉग y। यहाँ पे आएगा आपका लॉग x के पावर में x, लॉग x के पावर में x। ध्यान दीजिएगा इसमें एक बार और फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों लॉग y इज इक्वल टू x लॉग x। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? x लॉग x। अब ये सिंपल हो गया। अब लगाइए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा आपका 1 बाय लॉग y, और log y का हो जाएगा 1 बाय y, और बगल में dy बाय dx। ध्यान दीजिए अब इसका लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। x को लिखेंगे log x का डीसी 1 बाय x प्लस log x को लिखेंगे और x का डीसी आएगा 1, x का डीसी आएगा 1, क्योंकि x को लिखे log x का डीसी 1 बाय x, log x को लिखे x का डीसी 1। ठीक है, चलिए तो dy बाय dx बराबर हम लिखेंगे यहाँ। ध्यान दीजिएगा dy बाय dx बराबर ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये y log y ऊपर चला जाएगा, y log y आपका ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ था कितना 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। क्लियर है पॉइंट? अब जरा ध्यान दीजिएगा y मानी किसको थी, इसको रख दीजिए वैल्यू। जब इसका वैल्यू रखेंगे प्यारे बच्चों तो ये आएगा e के पावर में x के पावर में x, यहाँ आएगा आपका log e के पावर में x के पावर में x इनटू आपका आएगा 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए e के पावर x के पावर x को रहने दीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा
x के पावर आर्ग्यूमेंट पावर फॉर्मूला से नीचे उतर जाएगा, तो x के पावर x और log e का मान 1 इंटू आएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, और यही आपका आंसर था dy बाय dx। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए तो इसको भी आप कंप्लीट नोट कीजिए और हम तुरंत लेके आ रहे हैं अगला क्वेश्चन का। आइए मेरे प्यारे बच्चों, लेके आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का हमारा वीडियो। और जॉन बच्चा अभी तक ज्वाइन नहीं किया अंडर राजा। अच्छा एक बात बताइए, तो अपन जो बोलते हैं अपन को समझिंग, तो समझिंग वाला बात समझ में आता है एकदम? अगर समझ में आ रहा है तो जरूर बताएंगे यस सर बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात, जो बच्चे अभी तक न्यूली हैं, जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप एक बात देख पा रहे होंगे, ये ठंडी के मौसम में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल रचो बाबा रही, लेकिन क्या करेगी, तुम लोगों के लिए देखना पड़ता है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जिन बच्चों को आपके मान लीजिए कांटेक्ट के होंगे उसे कि ये चाहिए कि सर आपका कोई कोर्स ऑनलाइन भी चल रहा है, तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, एक एरे मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, फुल्ली कोर्स आपको वहाँ अपडेट मिल जाएगा और एकदम बढ़िया सभी का वीडियो लेक्चर बढ़िया से और बहुत चिप रेट में, बहुत सस्ते में मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं आसानी से। लेकिन हाँ, क्वालिटी में कमी नहीं करते अपन, समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इसमें, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और कहता है आपको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx चाहिए। सिंपल है, आपको बताए थे dx बाई dt, पहले निकालेंगे dx बाई dt, तो यहाँ लिखेंगे dx बाई dt। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ए कांस्टेंट है बाहर, cos t का होता है माइनस साइन टी, cos t का कितना होता है प्यारे बच्चों, माइनस साइन टी। यहाँ लेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या था कि पहले को लिख दिए cos, साइन का dc होता है cos, प्लस का सिंबल देंगे और फिर साइन को लिखेंगे, किसको लिखेंगे प्यारे बच्चों, साइन को। साइन को अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिए, तो साइन आपका क्या हो रहा है, साइन टी और टी का डीसी 1, ये आपका खत्म हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये साइन माइनस में और ये साइन प्लस में कट जाएगा, आपका आ क्या रहा है, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, ये आपका आ गया डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब आपको लाना है डी वाई बाई डी टी। आइए जरा, तो y बराबर हमारे पास दिया हुआ है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, टी कॉस टी। ध्यान दीजिए, डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी, ये कांस्टेंट है बाहर, जरा साइन का डीसी बोलिएगा, आए सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो, देखो बोलता है कॉस टी, ठीक है वेरी गुड, कॉस टी। यहाँ पे भी लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, माइनस का सिंबल डालिए, टी को लिखेंगे, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन टी, प्लस का सिंबल कॉस टी को लिखिए और इस टी का डीसी हो जाएगा 1। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए की जगह ए, यहाँ पे हम कोष्ट को खोलेंगे कॉस टी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो टी साइन टी, टी साइन टी, प्लस माइनस माइनस तो कॉस टी। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस कॉस से कॉस को काट दीजिए, यहाँ पे भी हमारा बच रहा है ए टी साइन टी, ए टी साइन टी। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत उक्कत ना हो रहा है, ठंडी का मौसम है, थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, समझे कि नहीं? कहते हैं पढ़ाई भी और रजाई भी, अब काहे सोच रही बात समझे, अबे रजाई ओढ़ के पढ़ना है, क्या कि ठंडा लग गया ना एक बार तो पता है, अरे बाप रे ठंडा लग लो, ठंडा नहीं लगाना है, समझे कि नहीं? आइए जरा आगे बढ़ते हैं, अपना को निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर अपने लोग क्या जानते हैं, डी वाई बाई डी टी अब बट्टा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी टी का मान कितना निकला बच्चों, ए टी साइन टी, ए टी साइन टी, और इसका मान निकला था डी एक्स बाई डी टी का मान ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। अब यहाँ से ए टी कट जाएगा आपका, तो साइन बाय कॉस कितना बच गया बच्चों, टान टी, क्यों बोलता है टान टी नहीं टेन टी, क्या बचा, टेन टी। यही है आपका डी वाई बाय डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कीजिए सभी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन को कंप्लीटली देख लीजिए। नोट करने के लिए सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कहावत है प्रैक्टिस प्रैक्टिस बराबर एरे मैथमेटिक्स, समझे कि नहीं? तो नोट करना है और प्रैक्टिस भी जरूर करना है। चलिए नोट करिए। हेलो बच्चों, सुनाई दे रहा है? अरे बचवा लोग दिख रहा है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन 1 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है ये, जो इस
हमारा लेक्चर का अभी फिलहाल हम 15 नंबर तक देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप थोड़ा सा मेरा एक काम जरूर कर देंगे, और वो काम क्या, देखिए काम आपको बहुत भारी देने वाले हैं, समझे कि नहीं। 15-20 किलो उठाने वाला, अब ये 15-20 किलो उठाने वाला नहीं दे रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए दोस्तों में, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके पास मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन तो बहुत सारा है नेट पे, सब्जेक्टिव सॉल्यूशन बहुत कम। इसीलिए आप इसे आप अपने फ्रेंड्स के पास भी पहुंचाइए, क्योंकि आपका फ्रेंड्स अगर आपके वजह से कुछ सीख पाएगा तो सब दिन तोरे नाम लेगा। क्या है, तू बाद में हमको थैंक आके बोल देना, थैंक नहीं थैंक यू बोलना है, समझे कि नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आपको हम एक बात बताए थे क्लास में भी कि ये जो आपका एलपीपी एक चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसका क्वेश्चन अब आपको 2 मार्क्स में भी पूछने लगा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछने लगा। तो ये चैप्टर नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 2 मार्क्स के से नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ था। अगर आप मेरी सभी लेक्चर्स के मॉडल सेट को देखे होंगे तो उसमें भी दिया हुआ था, ठीक है। आपको कोई भी वीडियो लेक्चर अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी का लिंक आपको वहां दिया हुआ है। मान लीजिए 1 नंबर देखना है, 2 नंबर वाले 2, सबके साथ इंटरलिंक है, आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। फिलहाल आइए इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, कहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर 5x + 6y सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स फलना। फलना समझते हैं कि नहीं? अरे वही बात है, अपना लोग जो बेलना पे रोटी बेलते हैं तो उसी का पप्पा का नाम है फलना। अब ऐसा मत समझिएगा, समझिए यहाँ पहले इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। चलिए इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 15। कितना नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन है हमारा 15, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो पहले ग्राफ खींचेंगे 3x + 11y विच इज लेस दैन इक्वल टू 66। इसका ग्राफ खींचिए। ये एक इनइक्वालिटी का ग्राफ है, आपको हम बताए थे इनइक्वालिटी का ग्राफ जब भी खींचना है ना बाबा, अब बता दे दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11th। वहां बोलते थे रे बाबू पढ़ले मौका है, बाकी सब कुछ धोखा है। कहते थे नहीं पढ़बो, हमें घरे जेबो, मम्मी के हाथ की रोटी खेबो, चले तैयार पर कहते थे। इसमें बताए थे कि पहले इनइक्वालिटी का सिंबल हटा के इक्वल का सिंबल डालिए, इनइक्वालिटी का सिंबल हटा के इक्वल का। x का मान 0 रखेंगे, y का मान कितना आएगा 66/11 ठो होता है ठो। y का मान 0 रखेंगे, x का मान बताइए 22। आइए इसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका ग्राफ हो जाएगा आपका x का मान 22, मान लीजिए यही 22 है, यही क्या है आपका 22। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, ये लिए हम पॉइंट 22,0 और x y का मान है आपका 0,6, यही है 0,6, तो ये है 0,6। अब इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों को मिलाइए, यही आपका ग्राफ बन गया। ध्यान दीजिए, अब जरा इसको क्या करेंगे हम लोग, सैडेड रीजन बनाएंगे। कौन सा रीजन बनाएंगे? सैडेड रीजन। उसके लिए हम लोग चेक लगाते थे, चेक लगाइए प्यारे बच्चों 0,0 पर। और आपको हम बताए थे कि हम लोग 0,0 पर क्यों चेक लगाते हैं। 0,0 पे चेक लगाने के दौरान हमारा कैलकुलेशन आसान होता है, और दूसरी बात क्या आसान होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को, 0,0 का पोजीशन पता होता है। तो चेक लगाएंगे, 0,0 रखेंगे तो 0 लेस देन 66, बिल्कुल सही है चेक हमारा, कि 0 66 से छोटा होता है, 0 66 से छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल लेस देन इक्वल टू है, तो 0 66 से छोटा होता है, ये बात हमें भी पता है। अब जरा ध्यान दीजिए, मतलब इस चेक सही है, इसका मतलब डार्क करेंगे, नीचे डार्क करेंगे प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ डार्क करेंगे। किधर करेंगे हम डार्क? नीचे की तरफ। थोड़ा सा हम कलर चेंज करके आपको डार्क करके दिखाते हैं, इसको नीचे की तरफ डार्क कर दीजिएगा। ये बात क्लियर है सबका? अब आइए देखिए है x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा। x अगर 0 से बड़ा लेंगे तो इसका हम जब डार्क करेंगे बाबू प्यारे बच्चों, तो x 0 से बड़ा, ध्यान समझिएगा, x 0 से बड़ा इसके राइट साइड होता है, तो 0 से बड़ा राइट साइड में हम डार्क कर देते हैं, यही हमारा 0 से बड़ा। क्लियर है? अब हमको दिया है y 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा प्यारे बच्चों हम किस साइड ले लेंगे? y 0 से बड़ा हम लोग ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये है हमारा एक्स एक्सिस, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारा जो मेन सैडेड रीजन बना है, ध्यान से देखिएगा, मेन सैडेड रीजन यही बना है, इसके ऊपर, इसके राइट साइड और इसके नीचे, यही बना है। इसको आप कंप्लीट डार्क कर दीजिएगा, आपके पास
पेंसिल होगा, आप एग्जाम हॉल में पेंसिल ही यूज कीजिएगा और पेंसिल से कंप्लीट डार्क कर दीजिएगा, पेंसिल से कंप्लीट डार्क कर दीजिएगा इसको। और क्या, पेंसिल से कंप्लीट डार्क करने के बाद अब हमारा एक काम बच गया, ग्राफ हमारा कंप्लीट। यहाँ का हमको कॉर्नर पॉइंट बच गया, ये है 22,0, 22,0, यहाँ का 0,0, यहाँ का 0,6। आइए इस पर अब हम लोग जेड का मान निकालें, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है और ये बॉन्डेड रीजन है तो ग्राफ हमारा आसानी है। यहाँ लिखेंगे सी कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ लिखेंगे हम जेड का वैल्यू, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जेड का वैल्यू। जेड का मान कितना था प्यारे बच्चों, जेड का मान देखिए 5y प्लस 6x, कंफ्यूजन में नहीं लिखिएगा, 5y प्लस 6x है। इसको अगर आप चाहेंगे कि रीअरेंज करना तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ताकि x वाला टर्म पहले रहेगा तो आपका काम करना आसान होगा, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको कर लीजिए। तो इसमें लिख लीजिए किसको, 6x प्लस 5y। जनरली इससे आपको आसान क्या होगा, पॉइंट रखने के दौरान कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, समझे कि नहीं। आइए रखते हैं 0 0, जब 0 0 रखेंगे तो वैल्यू 0। दूसरा है 0,6, जब 0,6 रखिएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 और 6 पंचे 30। जब रखेंगे 22,0, 22,0, ये कितना है 22,0, 22 रखेंगे तो 22 छाके होता है कितना, 132, और 0 रखेंगे खत्म। ये बोल रहा था मैक्सिमम मान यही है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों जेड मैक्स जो है, क्योंकि ये बॉन्डेड रीजन है, ये बॉन्डेड रीजन है, तो जेड मैक्स 132 आया है और एट कहाँ पे आया प्यारे बच्चों, 22,0 पर आया। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, तो इसके फाइनल आंसर को आप लिख लेंगे, हम आपको ये कर दिए। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फाइनल आंसर के साथ।